उससे क्या होता है कि आपका फ़ोकस भी ख़त्म, आपका रेटिना भी ख़त्म, आपका विज़न भी ख़त्म, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाता है। ल एकदम से तो नहीं होता, सम पेशेंट में एकदम से भी हो जाता है। तो आपका आहिस्ता-आहिस्ता इसने आई को डैमेज कर दिया। अब आई जब डैमेज होगी, आपकी आँख डैमेज हो जाएगी, आप उसके लिए फिर भागते फिरेंगे, कभी फलाँ स्पेशलिस्ट के पास, कभी फलाँ स्पेशलिस्ट के पास, कभी कुछ करते फिरेंगे, कंट्रोल नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उस वक़्त। उस वक़्त इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सम केसेज़ में हमने किया भी है, ठीक है? ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी है, लेकिन उसमें हमें फ़ेवर क्या चाहिए होती है, हमें सिर्फ़ पेशेंट से ये फ़ेवर चाहिए होती है कि वो अपनी डायबिटिक को कंट्रोल कर ले। वो अपनी डायबिटिक को बहुत अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर ले। अब प्रॉब्लम वही मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले बात की थी कि सर्कमस्टेंसेस में ओह यार कुछ नहीं होता, लो शुगर, मुझे भी तो शुगर है, मैं भी तो खाता-पीता हूँ, ये है, वो है, मैं तुम्हारी भाभी को भी शुगर है, तो कुछ भी नहीं होता ऐसे। ये डायलॉग्स जो है ना, ये हमें मरवा देते हैं। कुछ हमारा लाइफ़स्टाइल हमें मरवा देता है। वो हमें इजाज़त नहीं देता, हमें वो दिल जो है वो हमें हमारा करता है कि हम बस वो अच्छी-अच्छी मज़े-मज़े की चीज़ें खाएँ, चटपटी चीज़ें खाएँ, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा हम यूज़ करें। उनको हमें छोड़ने का दिल नहीं करता, जब वो दिल नहीं करता तो वो उनका नुकसान हमें ये मिलता है, ठीक है? इसमें जो है वो फिर आई डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें फिर आई डैमेज होती है। अच्छा, सबसे पहले मैंने वो सॉफ्ट कॉर्नर बताया आपको आइज़ का, नंबर 2 के ऊपर किडनी। जब आपकी आइज़ के ऊपर प्रॉपरली आ जाएगी ना शुगर, उसके बाद आपकी किडनी हिट होना शुरू हो जाएगी। फिर किडनी के ऊपर आपके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएँगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जी डायबिटिक वालों की आँखें और किडनी जो है ये सबसे पहले खराब होती हैं। ये सॉफ्ट कॉर्नर हैं, हर इंसान की बॉडी के अंदर। यहाँ पे अटैक करना बहुत ईज़ी होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, ब्रेन रेजिस्टेंस है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए हैं, वो नहीं आने देता अंदर शुगर को, वरना सबसे पहले ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे-ऐसे बैरियर्स रखे हुए हैं, which ब्लड की सर्कुलेशन बेशक होती है, लेकिन वो शुगर को नहीं आने देते, ठीक है? हार्ट के अंदर जाके चिपकना शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे वो चिपचिपा मादा जो है वो जो शुगर का मैंने आपको मिसाल देके बताया कि वो पानी के अंदर आप इस तरह चीनी को घोलें, सबसे पहले आप चीनी को छोड़ें। आप चीनी को बिल्कुल छोड़ दें, टोटली, किसी सूरत में भी नहीं लेना। बहुत दिल कर रहा है, देसी गुड़ या देसी शक्कर इस्तेमाल कर लें, वो नुकसान नहीं देगी आपको, ठीक है? चीनी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। वो बहुत ज़्यादा जाके डैमेज करती है आपकी बॉडी को। आप कोशिश करें कि चीनी को छोड़ दें, कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ दें, आप नेचुरल फूड के ऊपर आएँ, ठीक है? सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद की शक्ल में कर लें, कोई मसला नहीं है, कच्ची सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। पकी हुई सब्जियाँ भी ठीक हैं, लेकिन कच्ची सब्जियाँ ज़्यादा फ़ायदा देती हैं आपको, ठीक है? इसी तरह आप गंदम की रोटी को छोड़ें, कोशिश करें, 1 टाइम खा लें। 2 टाइम आप जौ की रोटी खा लें, बेसन की रोटी खा लें, मकई की रोटी खा लें, ये शुगर को स्पाइक नहीं करती हैं। गंदम की रोटी के अंदर ग्लूटेन होता है, गंदम के अंदर ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन स्पाइक जैसे ही आप खाते हैं स्पाइक कर देता है। आप कोई भी रोटी खाएँ, उसके अंदर आपको मीठा जायका नहीं मिलेगा। आप गंदम की रोटी खाएँगे, मीठा जायका आपके मुँह में आएगा, ठीक है? इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। बाकी ये जो आइज़ के ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोटीन, हमारी वो प्रोटीन की लेयर होती है, उसके ऊपर जाके ये चिपकना शुरू हो जाता है और उसकी प्रोटीन को ये खा जाती है। उसके ऊपर अपनी एक लेयर बना देती है, उसके बाद हमें धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, हमें नज़र ही नहीं आता, फ़ोकस ख़राब हो जाता है, हमारा विज़न ख़राब हो जाता है, हमारी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके अंदर आप अगर जाएँगे एलोपैथिक में जाएँगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हैं, लेज़र है, ऑपरेट हैं, बहुत कुछ है, इंजेक्शंस हैं, लेकिन वो भी असर नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम आपका गुज़ार देंगे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि आपने अपनी हैबिट को चेंज नहीं किया ना, आपने अपने ब्लड शुगर को चेंज नहीं कर रहे हैं आप। जब आप ब्लड शुगर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को डिमोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है?
तो जब आप बॉडी को रीमोड नहीं करेंगे, तो आप कैसे मुझे बताएँ आप अपने आप को चला पाएँगे?